यह श्लोक भगवद गीता के तीसरे अध्याय का एक बहुत ही संक्षिप्त परंतु अत्यंत गहन और प्रेरणादायी उद्गार है। संस्कृत श्लोक है। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। इस श्लोक की बातें सुनकर पहले एक क्षण के लिए सोचिए। कोई व्यक्ति कहता है कि वह अपने सारे कर्म कर्म साक्ष कार्य दायित्व कर्म भूमि पर किया जाने वाला हर कर्म मुझ में अर्थात परमात्मा में समर्पित कर रहा है। वह अपनी आंतरिक जागरूकता को आध्यात्मिक आधार पर केंद्रित कर रहा है। आशा और भय से परे हो गया है। ममता और स्वामित्व का त्याग कर चुका है। और अब वह निर्विकार रोग मुक्त जुनून रहित मन से कर्म करता है। यह वाक्यांश न केवल एक आध्यात्मिक सिद्धांत है, बल्कि व्यवहारिक जीवन के लिए एक कामकाजी मार्गदर्शक भी है। इस श्लोक का अर्थ सरल शब्दों में यह है कि अर्जुन से कहा जा रहा है, हे अर्जुन, अपने सभी कर्मों को मुझे अथवा मेरे रूप में समर्पित कर दो। तुम्हारा आंतरिक मन आध्यात्मिक चेतना से भरा रहे। किसी तरह की उम्मीदों या निराशा से ग्रस्त न रहो। न किसी से ममता या संबंध के बंधन में उलझो। इन आंतरिक अवस्थाओं से मुक्त होकर युद्ध करो, और वह भी विगत ज्वर, अर्थात जिस उत्साह ताप या बेचैनी से उत्तेजित न हो, शांत चित्त होकर। अब इसे विस्तार से समझते हैं। पहले पंक्ति में मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा, मय्यु शब्द यहाँ अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह मुझमें या मेरे तत्व में समर्पण की बात करता है। कृष्ण यहाँ केवल एक दैवीय व्यक्तित्व नहीं है, बल्कि संपूर्ण अस्तित्व के आधार, वह आत्मा, वह अनंत चेतना का प्रतीक है। जब कोई व्यक्ति अपने सारे कर्मों को मई समर्पित कर देता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह क्रिया क्षेत्र से पीछे हटकर निष्क्रिय बैठ जाए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि वह कर्म को अपने अहंकार, स्वार्थ और फल प्रत्याशा के आधार पर नहीं करता। कर्म वही रहेगा, पर कर्मकांड या कर्म प्रवृत्ति का स्वरूप बदल जाएगा। सर्वाणी कर्माणी का भाव बताता है कि यह समर्पण न केवल कुछ विशेष धार्मिक क्रियाओं तक सीमित है, बल्कि जीवन के सभी पहलुओं, कुटुंब, समाज, कार्यक्षेत्र, राजनीति, रचनात्मक गतिविधियां, सब में लागू होना चाहिए। यह समर्पण किसी एक प्रक्रिया या पूजा तक सीमित नहीं, यह जीवन की संपूर्ण क्रियाशीलता का आध्यात्मिक रूप है। इसलिए यह कथन कर्मयोग का संक्षेप है। कर्म करो, पर अपने कर्मों को ईश्वर के हाथों में छोड़ दो। संन्यास्याध्यात्म चेतसा, यहाँ संन्यास का अर्थ पारंपरिक मट्ठी संन्यास नहीं है, बल्कि आंतरिक त्याग का भाव है। बहुत से लोग समझते हैं कि संन्यास का मतलब दुनिया से भागना है, पर गीता बताती है कि असली संन्यास मन का होता है, मनोवैज्ञानिक त्याग। आंतरिक चेतना का आध्यात्मिक केंद्र बनना वह अवस्था है जहां व्यक्ति अपने कर्म आरोहों और परिणाम लोलुपताओं से मुक्त होकर केवल कर्तव्य चेतना के आधार पर कार्य करता है। यह चेतना निरपेक्ष है, कर्तव्यपरायण। दूसरी पंक्ति निराशीर निर्ममो भूतवा युध्यस्व विगतज्वरः में भी गूढ़ चिंतन है। निराशिया का अर्थ है आशा से मुक्त, न तो फल की लालसा और न फल की आशा। यह नहीं कि व्यक्ति के पास कोई लक्ष्य न हो, बल्कि यह कि लक्ष्य के प्रति उसकी मानसिक आसक्ति समाप्त हो जाए। यदि कर्म करने वाले का मन फल पर टिका रहे, तो वह हिंसा, लोभ, भय, जलन आदि से ग्रस्त हो सकता है। पर जब आशा समाप्त हो जाती है, तो कर्म करते समय मन निर्मल रहता है। निर्ममः, ममता, स्वार्थ, मेरा तुम्हारा का भाव न होकर कर्म को समर्पित भाव से करना। ममता से स्वतंत्र होना मतलब यह नहीं कि आप दयाहीन या स्नेहहीन हो। इसका अर्थ यह है कि आप कर्म को अपने अहं से अलग कर देते हैं, उसको किसी निजी स्वामित्व के रूप में नहीं देखते। आप कर्म को एक धर्म के रूप में ग्रहण करते हैं, कर्तव्य के रूप में निभाते हैं, पर उसके साथ व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं जोड़ते। युद्धस्व विगतज्वर, यहाँ युद्ध शब्द केवल शारीरिक युद्ध तक सीमित नहीं है, यह जीवन के संघर्षों का प्रतिनिधित्व कर सकता है। विगतज्वर का अर्थ है बीमारी या उन्माद। ज्वर, शेर, बुखार, यहाँ मानसिक बेचैनी और आवेग की उपमा। अतः कहा जा रहा है कि तुम वह सारे संघर्ष, सारे कर्म, वह सब जिम्मेदारी निर्विकल्प शांत मन से करो, एक तरह के अनासक्त।
संतुलित मन से। इन पंक्तियों का अभ्यास जीवन में कैसे कर सकते हैं? पहला कदम है निष्ठा और स्पष्टता। यह समझना कि मैं किस लिए कर्म कर रही हूं। क्या यह कर्म सिर्फ मेरे अहम की तृप्ति के लिए है या मेरे कर्तव्य के लिए? दूसरा कदम है फल विसर्जन का अभ्यास। हर छोटे बड़े निर्णय में यह ध्यान रखना कि परिणाम मेरे हाथ में नहीं है। मैं तो केवल उचित प्रयास कर रही हूं। तीसरा कदम है अंदरूनी निरीक्षण। अपने मन में आशा, भय, ममता कहाँ उत्पन्न हो रही है और किन परिस्थितियों में मेरी क्रिया उनसे प्रभावित होती है। जैसे जैसे सतर्कता बढ़ेगी, कर्म की गुणवत्ता बदलती जाएगी। इतिहास और संस्कृति में भी यह शिक्षा बार बार दिखाई देती है। गीता के पहले ही अध्याय में अर्जुन को युद्ध का नैतिक संकट कम नहीं है। वह रिश्तों, ममता और नियति के बीच फंसा हुआ है। कृष्ण का उपदेश अर्जुन को यह बताना है कि कर्म से भागना समाधान नहीं, बल्कि कर्तव्य स्थल पर खड़े होकर आंतरिक शांति बनाए रखकर बिना स्वार्थ और आशा के कर्म करना ही जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। यही कर्मयोग है, कुल मिलाकर जीवन को धर्म और सेवा का रूप देना। आधुनिक संदर्भ में भी यह श्लोक अत्यंत प्रासंगिक है। आज की तेज जीवन शैली में लोग परिणामों के दुष्चक्र में फंस जाते हैं। नौकरी, पदोन्नति, पैसा, सोशल प्रत्युत्तर, जो लगातार आसक्ति और चिंता पैदा करता है। गीता का यह उपदेश कहता है कि यदि हम अपने कार्यों को किसी उच्चतम सिद्धांत के लिए समर्पित कर दें, जैसे समाज की भलाई, परिवार की भलाई या अपने अंदरूनी सत्य की पूर्ति, और परिणाम पर निर्भरता कम कर दें, तो मानसिक तनाव घटेगा और जीवन अधिक संतुलित होगा। मानव व्यवहार के स्तर पर यह श्लोक क्रिया, नीति, नेतृत्व, शिक्षा और मनोविज्ञान को भी प्रभावित कर सकता है। एक नेता जिसने अपने कार्यों को किसी बड़े उद्देश्य के लिए समर्पित कर दिया, वह न केवल अधिक दृढ़ बनता है, बल्कि उसकी निर्णय क्षमता भी निष्पक्ष रहती है। एक शिक्षक जिसने शिक्षण को केवल वेतन या मान की अपेक्षा से ऊपर मान लिया, वह सच्ची शिक्षा दे सकता है। एक चिकित्सक जिसने रोगी की भलाई के लिए कर्म किया, वह आत्मीय और प्रभावशाली होगा। परंतु यहाँ एक महत्वपूर्ण सावधानी है, समर्पण को निष्क्रियता के रूप में न लेना। कई बार लोग गीता के कुछ श्लोकों को केवल निष्क्रियता की वजह से गलत समझ लेते हैं, जैसे कर्म करो पर फल लोलुप न बनो। यह कहकर वे हमेशा के लिए कुर्सी से उठना ही बंद कर दें। गीता का संदेश इसका विपरीत है। समर्पित कर्म ही सक्रियता का श्रेष्ठ रूप है, क्योंकि उसमें स्पष्टता, ईमानदारी और विवेक रहता है। फल की आसक्ति नहीं होने के कारण गलत साधन या नैतिक समझौते करने की प्रवृत्ति भी घटती है। अंततः गीता का यह वाक्य जीवन की आंतरिक क्रांति के लिए एक मार्गदर्शक है। यह हमें सिखाता है कि बाहरी रूप से चाहे कितनी भी हलचल हो, आंतरिक शांति और कर्तव्य निष्ठा बनी रहनी चाहिए। जब मन आध्यात्मिक चेतना में स्थिर रहता है, तो कर्म भी स्वच्छ, परिणाम भी शुद्ध और व्यक्ति का व्यक्तित्व भी संतुलित होता है। आज के दिन प्रतिदिन के उदाहरण लें। परिवार में किसी संकट का सामना करना, कार्यस्थल पर अनिर्णय, समाज सेवा, पर्यावरण कार्य, इन सब में यदि हम मई सर्वाणी कर्माणी की भावना अपनाएं, तो हम न केवल अपनी चिंता घटाते हैं, बल्कि सामूहिक स्तर पर भी बेहतर परिणाम उत्पन्न करते हैं। श्रेष्ठता की चाह और अहंकार से रहित कर्म समाज में अधिक न्याय और समता लाने में समर्थ होते हैं। इस श्लोक का अभ्यास धीरे धीरे आत्मसात होता है। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, मन बार बार फल की ओर भागता है, भावनाएं, उम्मीदें, भय उभर आते हैं, परंतु अभ्यास से मन की परतें खुलती हैं। योग, ध्यान और सत्संग इसके सहायक साधन हैं, पर सबसे प्रधान साधन यह है कि हम अपने रोजमर्रा के छोटे कर्मों में भी इस भावना को लेने की कोशिश करें। जब यह दिशा स्थायी रूप से बन जाए, तब हम शांति से युद्धस्व विगतज्वर की स्थिति में पहुंचते हैं, जहां संघर्ष मौजूद है, पर वह ज्वर जैसा पीड़ादायी नहीं। वह एक पारदर्शी, निर्विकार संघर्ष है, जो परिवर्तन लाने के लिए होता है। अंत में यह श्लोक हमें एक सरल परंतु गहन जीवन दर्शन देता है। कर्म करो, पर अपने कर्मों को अपने अहंकार और आशाओं का साधन न बनने दो। उन्हें एक उच्चतर लक्ष्य को समर्पित करो।
ममता व आशा से रहित होकर कर्म किया हुआ जीवन ही सच्चा, स्थिर और सुखमय हो सकता है। यही गीता का कर्मयोग है। धरती पर जड़ों के साथ खड़े होकर आकाश की ओर दृष्टि बनाए रखना। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।